वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ फार्मासिस्ट साबिर बागबान। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाई बीपी के बारे में, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में यानी कि डॉक्टर्स की जो लैंग्वेज है उसमें बोलते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी आप सभी ने सुना होगा। हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर का मतलब जो क्या होता है और उसकी जो बेसिक रेंज है, नॉर्मल रेंज है, वो क्या है, इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूँ। दोस्तों, आप एक एग्ज़ाम्पल से समझिए। मान लीजिए कि हमारे पास एक पानी का पाइप है जिसमें से पानी बह रहा है, और उस पानी के पाइप के साथ एक मोटर, एक पंप लगी हुई है जिसके थ्रू जो है हम पानी उस पाइप के अंदर से बहा रहे हैं। सो मान लीजिए इसी तरीके से हमारी बॉडी में जो हार्ट है वो एक पंप है जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर वेन्स और आर्टरीज़ यानी कि जो नसें हैं, धमनी है, ये एक पाइप की तरह मान सकते हैं। इनके थ्रू होते हुए हमारी पूरी बॉडी के हर ऑर्गन को ब्लड फ्लो करवा रहा है, यानी कि ब्लड पहुंचा रहा है। जिस तरीके से पाइप में से पानी बह रहा है, उसी तरीके से वेन्स यानी नसों में से और धमनियों में से ब्लड बह रहा है। हाई ब्लड प्रेशर, इसका मतलब है कि जो खून, जो ब्लड हमारी धमनियों में से, हमारी नसों में से बह रहा है, उस वक्त ये जो खून जो है, ये जो ब्लड जो है, धमनियों की और नसों की दीवारों पर जो प्रेशर डाल रहा है, उसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल आप समझिए। मान लीजिए आपने एक पंप और मोटर लगा रखी है, पाइप में से पानी बह रहा है, लेकिन सडनली कुछ ऐसा होता है कि किसी वजह से पानी का प्रेशर उस पाइप में ज़्यादा बढ़ जाता है। वो पाइप काफ़ी छोटा है, उस पाइप में या तो कुछ ब्लॉकेज है, और पानी का प्रेशर ज़्यादा बढ़ने की वजह से वो पाइप जो है अब उस पानी के प्रेशर को सहन नहीं कर पा रहा है और वो पाइप फट जाता है। दैट सिंपली मीन्स, इसी तरीके से हम हमारी बॉडी में आइडिया लगा सकते हैं कि मान लीजिए कुछ ऐसी अनसर्टन कंडीशन हमारी बॉडी में क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से हमारी धमनियों के अंदर, हमारी नसों के अंदर ब्लड का जो प्रेशर है, जो प्रेशर ब्लड हमारी धमनियों की और नसों की दीवारों पर डाल रहा है, वो बढ़ जाता है और हमारी वेन्स डैमेज हो जाती है, हमारी आर्टरीज डैमेज हो जाती है। और सपोज़ मान लीजिए वो पाइप जो हमारी खून को, हमारे ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रही है हमारे ऑर्गन तक, वो फेल हो जाती है, फट जाती है। सो उस कंडीशन में हमारी बॉडी को क्या नुकसान होगा, इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। ये काफ़ी सीवियर कंडीशन हो सकती है। इसीलिए दोस्तों, हाई बीपी को ट्रीट करना काफ़ी ज़रूरी है। हाई बीपी हमें काफ़ी सारी हार्ट कंडीशन के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो सबसे पहले गाइस, हाई बीपी के जो बेसिक दो टाइप्स होते हैं वो है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, जिसके बारे में मैं आपको बेसिक जानकारी बता दूं। गाइस, आप सभी जानते हैं कि हमारा हार्ट जो है वो जब से बेबी पैदा होता है और जब हमारी डेथ होती है तब तक हमारा हार्ट कंटिन्यूसली बीट करते रहता है, यानी कि धड़कते रहता है। ये एक पंप की तरह काम करता है। सबसे पहले हमारा हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि दबता है, और फिर वो रिलैक्स होता है, यानी कि फिर से फैल जाता है, फिर से दबता है, फिर से फैल जाता है, जिसे हम धड़कन कहते हैं, जो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। जब हमारा हार्ट दबता है उस वक्त हमारी जो हार्ट के अंदर ब्लड का प्रेशर होता है, हमारी जो वेन्स और आर्टरी है, यानी कि नसों के अंदर जो प्रेशर होता है, जो दीवारों पर फील होता है, वो बढ़ा हुआ होता है, जिसे हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और नॉर्मल इसकी वैल्यू जो होती है वो 120 mm/Hg होती है, यानी कि 120 mm/Hg। ये Hg जो है मर्क्यूरी का साइन है। आपने डॉक्टरों के पास जब आपने विज़िट की होगी तो देखे होंगे, जो मैं आपकी स्क्रीन पर आपको अभी बता रहा हूँ। इस मशीन के थ्रू डिजिटल और कन्वेंशनल, ये दोनों टाइप के मशीन है। आजकल डिजिटल मशीन भी यूज़ होने लगे हैं, जो काफ़ी आसानी से घर पर भी हम इनका यूज़ करके हमारा ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं। और जो कन्वेंशनल वे थे, जो पहले जो यूज़ होते थे, वो मशीन नॉर्मली आज भी हमें डॉक्टरों के क्लिनिक पर मिल जाते हैं। वो मशीन भी आप देख सकते हैं। इन मशीन्स का, इन डिवाइस का यूज़ करके हम ब्लड प्रेशर का पता लगा सकते हैं। सो गाइस, जो सिस्टोलिक प्रेशर है, यानी कि जब हमारा हार्ट दबता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस वक्त जो प्रेशर होता है वो होता है 120 mm/Hg। ये नॉर्मल प्रेशर है। और मान लीजिए अगर इससे ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा है, देन हम उसे कहेंगे हाई बीपी। इसी तरीके से गाइस, जब हमारा हार्ट रिलैक्स हो जाता है, यानी कि दबने के बाद वो फिर से अपने रिलैक्स मोड पे आ जाता है, फैल जाता है, जिसे हम कहेंगे डायस्टोलिक प्रेशर। उस वक्त हमारे हार्ट में जो ब्लड का प्रेशर होता है, या फिर हमारी नसों में, धमनियों में जो ब्लड का प्रेशर होता है, उसे हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और उसकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो है 80। इसीलिए ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल रेंज है वो 120/80, यानी 120/80 mm/Hg होती है, जो आप देख सकते हैं। सो नॉर्मली अगर हमारा सिस्टोलिक प्रेशर 120 है और डायस्टोलिक प्रेशर 80 है, मीन्स अगर हमारे ब्लड प्रेशर की वैल्यू आप कुछ इस तरह की देख पा रहे हैं, 120/80 mm/Hg, तो ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। दैट सिंपली मीन्स कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है।
कभी कभी हो सकता है कि किसी रीज़न की वजह से मान लीजिए थोड़ा इसमें फ्लक्चुएसन या वेरिएशन आ सकता है, बट स्लाइटली लो हो जाना या स्लाइटली बढ़ जाना ये काफ़ी ज़्यादा टेंशन की बात नहीं होती। सपोज़ मान लीजिए हम रनिंग करके आए हैं, एक्सरसाइज करके आए हैं, या सडनली कुछ ऐसा हमने देख लिया है या कुछ स्ट्रेस ले लिया है उस वजह से, या फिर हम स्टेयर्स चढ़े यानी सीढ़ियाँ चढ़े हैं, कुछ हमने एक्सरसाइज की है, उसकी वजह से हमारी धड़कनें बढ़ सकती है, आपने कभी महसूस किया होगा। और उसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर भी थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, इसमें स्लाइट फ्लक्चुएसन पॉसिबल है, इसमें कोई इश्यूज़ नहीं है। बट अगर मान लीजिए हमारा ब्लड प्रेशर 120/80 से ऊपर नीचे तो हो रहा है लेकिन कंटिन्यूसली ये हाई रह रहा है, देन हम इसे हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम मानेंगे। अगर ये लगातार हाई रह रहा है, कंटिन्यूसली हाई रह रहा है, देन हमें इसे ट्रीट करने की, इसे ठीक करने की ज़रूरत है। और अगर हम इसे ठीक नहीं करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि हमें कुछ डैमेज हो सकता है, हमें कुछ डिजीज़ हो सकती है, हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं। सो गाइज़, आज हम इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक मेडिसिन, बेसिक सॉल्ट बता दूं कि जिसे हम यूज़ करते हैं ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट के लिए। सो गाइज़, आप आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं वो बेसिक सॉल्ट है। गाइज़, डॉक्टर्स जो हमें मेडिसिन देते हैं वो हमारी कंडीशन, हमारी एज, हमें हार्ट का जो ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ा है ये किस वजह से बढ़ा है, ये काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देते हैं। इसलिए हो सकता है वो हमें एक सिंगल सॉल्ट मेडिसिन दे दे जिसमें सिर्फ एक सॉल्ट हो, या फिर वो 2 या 2 से ज़्यादा केमिकल से, 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से बनी हुई मेडिसिन भी हो सकती है। बट वो कौन कौन से सॉल्ट है अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ टेलमीसार्टन, टेलमीसार्टन। दूसरा जो है गाइस वो है 2 मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से बना है, टेलमीसार्टन, और टेलमीसार्टन के साथ जो है हमारे पास है हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड। थर्ड वन जो है गाइस, इसके अंदर भी हमारे पास 3 मेडिसिन है, जो 3 मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से बना है वो है टेलमीसार्टन, एम्लोडिपाइन एंड हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड। टेलमीसार्टन, एम्लोडिपाइन एंड हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड। उसके बाद जो दोस्तों हैं वो है क्लोरथालिडोन एंड टेलमीसार्टन। इसके अंदर हमारे पास 2 कॉम्बिनेशन है, सबसे पहले टेलमीसार्टन एंड क्लोरथालिडोन। नेक्स्ट वन इज़ लोजार्टन पोटेशियम, ये सिंगल मेडिसिन है। द अदर वन इज़ टेलमीसार्टन प्लस एम्लोडिपाइन, ये भी गाइस 2 सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से बनी हुई मेडिसिन है जो है टेलमीसार्टन और एम्लोडिपाइन। द अदर वन इज़ अटेनोलोल, ये सिंगल मेडिसिन है जो हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, वो है अटेनोलोल। इसी का दूसरा जो मेडिसिन है वो है अटेनोलोल प्लस एम्लोडिपाइन। इसके अंदर गाइस अटेनोलोल तो मौजूद है और इसके साथ एक सॉल्ट एक्स्ट्रा है जो है एम्लोडिपाइन। सो ये 2 मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से बन रही है, एटेनोलोल एंड एम्लोडिपाइन। एंड द अदर वन इज़ मेटोप्रोलोल। मेटोप्रोलोल एक सिंगल सॉल्ट मेडिसिन है, मेटोप्रोलोल सक्सिनेट और मेटोप्रोलोल टार्टरेट, ये 2 फॉर्म में आती है। इसके अंदर जो मेन सॉल्ट है, एपीआई है, वो है मेटोप्रोलोल। सो गाइज आप देख सकते हैं ये सारे सॉल्ट है जो आइदर सिंगल यानी कि सिंगल फॉर्म में भी यूज़ हो सकते हैं, या 2 या 2 से ज़्यादा कॉम्बिनेशन का मिक्स करके भी ये मेडिसिन बनाई जा सकती है। इसके अलग अलग mg पावर, अलग अलग स्ट्रेंथ हो सकती है जो डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करेंगे हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग कि हमें कौन सी मेडिसिन ज़्यादा सूटेबल रहेगी। सो गाइज़, ये जो सॉल्ट थे इसके अकॉर्डिंग मैं आपको जो मेडिसिन बताने वाला हूँ, अब हम देखेंगे उनके लिस्ट के बारे में। सबसे पहले जो है वो टेलमिकाइन 40 एंड टेलमिजोर 80। इसके अंदर जो कंटेंट है गाइज वो है टेलमीसार्टन, जो 40 mg के फॉर्म में और 80 mg के फॉर्म में स्ट्रेंथ में हमें मिल रहा है। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी टेलमीराइड H। इसके अंदर जो कंटेंट है गाइज वो 2 मेडिसिन से बना हुआ है, टेलमीसार्टन एंड हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड। हमारी जो तीसरी मेडिसिन है वो है टेलमीराइड AMH, टेलमीराइड AMH। इसके अंदर हमें 3 सॉल्ट मिल रहे हैं, टेलमीसार्टन, एम्लोडिपाइन एंड हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड। ओके गाइज, हमारी जो अगली मेडिसिन है वो है टेलजॉक्स CH, टेलजॉक्स CH। इसके अंदर गाइज हमें मिल रहा है टेलमीसार्टन और क्लोरथैलिडोन का कॉम्बिनेशन। उसके बाद हमारे पास है नेस्टॉन K50। नेस्टॉन K50 के अंदर गाइज हमारे पास है लोजार्टन पोटेशियम। ओके गाइज, नेक्स्ट है हमारे पास टेलमीजोर 40M, टेलमीजोर 40M। इसके अंदर हमें मिल रहा है टेलमीसार्टन और एम्लोडिपाइन का कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट वन इज़ अटेनहिल 25।
अटेन हिल 25 में हमें एटेनोलोल मिल रहा है। ये सिंगल सॉल्ट से बनी हुई मेडिसिन है जो 25 mg की पावर के साथ आ रही है। द नेक्स्ट वन इज़ क्रिडब्लॉक 80। क्रिडब्लॉक 80 के अंदर गाइज एटेनोलोल और एम्लोडिपाइन ये दोनों मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होकर बन रही है। द अदर वन इज़ वोल्डेप 80। वोल्डेप 80 में भी गाइज एम्लोडिपाइन और एटेनोलोल ये दोनों ही मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से बन रही है। एंड द लास्ट वन इज़ मेटोडेर 50। सो गाइज मेटोडेर 50 के अंदर जो हमें कॉम्बिनेशन मिल रहा है, जो कंटेंट मिल रहा है वो है मेटोप्रोलोल। ये एक सिंगल सॉल्ट से बनी हुई मेडिसिन है जो है मेटोप्रोलोल, एंड 50 हमें सजेस्ट करता है ये 50 mg की पावर के साथ आ रही है। सो गाइज आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये सॉल्ट है, इन सॉल्ट का यूज़ करके डिफरेंट स्ट्रेंथ के साथ, डिफरेंट mg पावर के साथ, सिंगल सॉल्ट या फिर एक या एक से ज़्यादा सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से ये मेडिसिन यूज़ होती है, ये मेडिसिन बनाई जाती है। और इन मेडिसिन का यूज़ होता है हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं हाइपरटेंशन। उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम इन मेडिसिन का यूज़ करते हैं। और इनकी पावर और कौन सी मेडिसिन, आइदर सिंगल मेडिसिन यूज़ करनी है या 2 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन यूज़ करना है या फिर 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन यूज़ करना है, ये डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं। हमारी जो कंडीशन है पेशेंट की, इंडिविजुअल पेशेंट की जो कंडीशन है, उसकी जो एज है, उसकी जो मेडिकल हिस्ट्री है, उसके अकॉर्डिंग। आई होप आपको हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन के बारे में कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी। अगर आपकी कुछ क्वेरी हो, कुछ कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं उसके बारे में मुझे सजेशन दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विल मीट यू सून। थैंक यू।